पूछे ना ज़ैनुल आबिदीन से, इस दीन की कीमत क्या है, इस पे खर्च क्या हुआ है। हाँ, हर मुअर्रिख ने लिखा है, हर मक्तल वाले ने लिखा है, 35 साल किसी ने सैयदुस साजिदीन को हंसते हुए नहीं देखा। अल्लाह अकबर। खाना आता तो रोते हैं, पानी आता तो रोते हैं, मुसल्ले पे आते हैं तो रोते हैं। एक बुजुर्ग आलिम दीन कुम के मर्जा बुजुर्गवार पढ़ रहे थे कि जब मदीना की गली में सैयदुस साजिदीन गुजरते थे ना, कोई पर्दादार बीबी नजर आती थी, सज्जाद की चीखें बुलंद, रोने लगते थे। सारा हुसैन इब्न अली का बेटे की चीखें निकल जाती थी, तेरा पर्दा तो बच गया, मेरी पुप्पी नंगे सर बाजार में पड़े। बड़ा खर्च हुआ इस पे, बड़ा खर्च हुआ है, हमें मुफ्त में मिला है ना। हुसैन इब्न अली ने बड़ी मेहनत करके इस दीन को बचाया है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तुम्हें मदीने ले जाए, मदीने ले जाए और वो जगह आपको दिखाए, वो मंजर कोई काश तुम्हें बताए। आधी रात का वक्त था, मेरे मौला मस्जिद नबवी में बैठे थे, एक पैगाम पहुंचाने वाले ने पैगाम पहुंचाया, हुसैन वलीद ने दरबार में बुलाया है। आधी रात को जालिम हुकूमत का नुमाइंदा आ जाए ना, हाँ, दुनिया वालों पर क्या असरात होते हैं। मेरे मौला ने कहा अच्छा जाओ मैं आ जाऊंगा। एक और बंदा भी साथ बैठा था, मैं नाम नहीं लेता, उसका बहुत बड़े बाप का बेटा था। पूछता है हुसैन ये इस वक्त वलीद ने क्यों बुलाया है। मेरे मौला आखिर इल्म इमामत से जानते थे ना, फरमाया मुझे पता है वो शाम वाला मर गया है, इसके पास खत आया है, ये जो नया आया है ना उसकी बैयत मुझसे लेना चाहता है। उस बड़े बाप के बेटे ने पूछा फिर क्या ख्याल है। मेरे आका ने कहा मैं तो जाऊंगा, जाके बात करूंगा। उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो भाग जाऊंगा। फरमाया तू भाग जा, मैं तो अली का बेटा हूं। मेरे मौला घर आए, घर आके सारे जवानाने बनी हाशिम को इकट्ठा किया। रिवायतें 18 जवानाने बनी हाशिम मेरे मौला के साथ है। आधी रात के वक्त चले उसके दरबार में आए, लेकिन दरवाजे पे रोका, अब्बास तुमने अंदर नहीं आना, अली अकबर तुमने अंदर नहीं आना, मैं अकेला अंदर जाऊंगा। हजरत अब्बास तड़पे, मौला आप अकेले कैसे वलीद के दरबार में जाएंगे, दुश्मन है। फरमाया नहीं ये मेरा कातिल नहीं है, मैं इल्म इमामत से जानता हूं, तुम यहां ठहरो, जब मेरी आवाज बुलंद होना फिर अंदर आ जाना। रिवायत यही है। मौला गए, पूछा क्या बात है, उसने बताया कि शाम का अमीर मर गया है। मेरे मौला ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसने बताया यजीद तख्त खिलाफत पे बैठ गया है। मेरे मौला ने फिर पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बैयत तलब की। मेरे मौला ने पहला जवाब तो ये दिया कि रात के वक्त बैयत नहीं होती, रात के अंधेरे में बैयतें नहीं होती। सुबह होगी, सूरज तुलू होगा, मैदान होगा, बाहर लोग इकट्ठे होंगे, वहां पता चलेगा कौन बैयत का हकदार है, किसकी बैयत होनी चाहिए। ये कह के मेरे मौला निकलने लगे तो उसके पहलू में एक और दुश्मन अहले बैत बैठा था। उसने इशारा करके कहा वलीद अगर अभी हुसैन निकल गए ना फिर ये तेरे कब्जे में नहीं आएंगे, ये निकल जाएंगे, अभी तलवार चला इनका सर कलम कर दे। बस सर के कलम होने की आवाज निकलनी थी। मेरे मौला हटे और बुलंद आवाज में कहा यब्न ज़रक़ा, ए नीली आंखों वालों के बेटे, कौन है जिसने मेरे सर का नाम लिया है। ये आवाज बुलंद हुई ना, दरवाजे पे गाजी खड़ा था, दरवाजे को धक्का दे के अंदर आया, तलवार को निकाला नियाम से, किसने मेरे आका के सर का नाम लिया है। हुसैन ने सीने पे हाथ रख दिए, कहा अब्बास ये लड़ने की जगह नहीं है, यहां जोश दिखाने की जगह नहीं है, यहां नहीं लड़ना अब्बास, ये मौला किसने नाम लिया है। बस खामोश हो जाओ अब्बास, ये मेरा कातिल नहीं है। फिर मेरे मौला ने अपना तारुफ करवाया, मेरे कत्ल की बात कर रहे हो, मुझे पहचानो, इन्ना अहले बैत नबुव्वा व महदन रिसाला व मुख्तलफुल मलाइका बिना फतह अल्लाह व बिना खत्म अल्लाह, मुझे पहचान, मैं अहले बैत से हूँ। हाँ मैं महदन रिसालत हूँ, मेरे घर में मलाइका का आना जाना रहता है। अल्लाह ने कायनात को हमसे शुरू किया है, हम पे खत्म करेगा। सुन मैं ये हूँ अम्मा यजीद, लेकिन जिसकी बैत की बात कर रहे हो फरजुलन फासिकुन शारिबुल खम्र कातिलुन नफ्सुल मुहतरमा, वो शराबी है, वो फासिक है, वो फाजिर है, वो कातिल नफ्स मुहतरमा है। मिसली ला युबायु मिसला, नोट कर लो
मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता। ये कह के हुसैन चले। घर आए ना, घर आए जब गए थे जवानान को लेके ना, तो ज़ैनब दरवाजे पे रुकी थी। हाँ, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा। जब वापस आए ना, वहीं खड़ी थी ज़ैनब जहां छोड़ के गए थे। हाँ, बहन थी ज़ैनब ना, बर्दाश्त नहीं कर रही थी। हाँ भाई बताओ क्या हुआ? मेरे आका ने कहा, बहन अब मदीना हमारे रहने के लायक नहीं, अब मदीना हमारे रहने के लायक नहीं हो गया, तैयारी करो। हजरत अब्बास से का फहरिस्त बनाओ, जल्दी फहरिस्त बनाओ, किस किस ने हमारे साथ जाना है। एक नहायत मुहक्किक मुअर्रिख ने लिखा, जब फहरिस्त मुकम्मल होगी ना आजादारो, मेरे आका ने फहरिस्त को पढ़ा, उसमें एक नाम था, उसे मिटाया। वो नाम था ज़ैनब बिन्त अली। इस नाम को मिटा के हुसैन ने कहा, ज़ैनब हमारे साथ नहीं जाएगी। हाँ, बहन ने कहा, भाई मैं यहाँ कैसे रह जाऊं? कहा, मैं नहीं ले जा सकता, पहले भाई अब्दुल्ला से इजाजत लो। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से इजाजत लो। तेज तेज कदम उठाती हुई मेरी आकाज़ादी आई। अब हज़रत अब्दुल्ला के पास खड़ी हो गई। देखा चेहरे का रंग तब्दील है। अली की बेटी, ये चेहरा मुतगय्यर क्यों है? का मेरा भाई हुसैन जा रहा है, मेरे मेके के घर के दरवाजों को ताले लग रहे हैं, वहां सामान बांधा जा रहा है, मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है, मैं हुसैन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मुझे इजाजत दे मैं हुसैन के साथ जाऊं। का तेरे बाबा ने निकाह में शर्त रखी थी, मेरी तरफ से इजाजत है, चली जा, लेकिन अकेली न जा, और मोहम्मद को साथ ले जा। अगर कभी जरूरत पड़ी एक मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, एक अपनी तरफ से। अल्लाह अकबर। आई अली की बेटी, भाई मुझे इजाजत मिल गई है, मैं साथ चलूंगी। तैयारियां होने लगी, अजादारों सामान बंधे जाने लगे। एक मर्तबा सवारियां बुलाई गई, अजादारों हुसैन इब्ने अली, और उसकी हालत क्या है? जख्मी परिंदे की तरह, कभी नाना की कब्र पे जाता है, कभी माँ की कब्र पे जाता है। अपने नाना के पास आके कहते हैं, नाना तेरे मुजाहिर को रहने नहीं देते, नाना मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूं, अपने बेटे का आखिरी सलाम, मैंने वापस नहीं आना। रोते रोते सो गया हुसैन। नाना ख्वाब में मिले, मेरे लाल जितने तक तू कत्ल नहीं होगा अल्लाह का दीन नहीं बचेगा, जा तेरी माँ तेरा इंतजार कर, अपनी माँ के पास जाओ। हाय हुसैन उठे, मैंने यही पढ़ा, वकार और सकीना के साथ, इत्मीनान के साथ चला हुसैन। पहले भाई हसन की कब्र में आया, भाई हुसैन का आखिरी सलाम, तुझे माँ का पहलू नसीब हुआ, मेरा सलाम, मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूं। फिर लिखा उलमा ने, हुसैन दौड़े अपनी माँ की कब्र की तरफ, जैसे बच्चा दौड़ता है, आया माँ की कब्र को गले लगाया, एक हाथ कब्र पर रखा, अम्मा गरीब का सलाम, अम्मा मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूं। रूहे ज़हरा की आवाज आई, क्या समझते हो तुम चले जाओगे, मैं यहां रह जाऊंगी? नहीं हुसैन, तेरी सवारियां आगे आगे होगी, मैं दुखियारी पीछे भी, अल्लाह अकबर, मैं पीछे पीछे चलूंगी, मैं मदीने में नहीं रहूंगी, तेरे काफिले के साथ साथ चलूंगी। आए अलविदा कहा और फिर काफिला तैयार हुआ। मेरे आका ने कुर्सी बनवाई, हुसैन इंतजार के लिए कुर्सी पे बैठे। एक एक बीबी घर से निकलने लगी। लिखा मुअर्रिखीन ने, पहले पहले जनाब उम्मे फरवा आई। पूछा ये कौन बीबी है? कहा उम्मे फरवा है। कासिम जाओ अपनी माँ को सवार करो। महमल में सवार किया, फिर पर्दा उठा, ये कौन बीवी है? कहा उम्मे लैला है। जाओ अकबर बेटा अपनी माँ को सवार करो। फिर पर्दा हटा, ये कौन बीवी है? कहा उम्मे कुलसूम है। कहा अब्बास जाओ अपनी बहन को सवार करो। अब जो पर्दा हटा, अजीब मंजर था। पूछा ये कौन है? कहा ज़ैनब कुबरा शरीकतुल हुसैन अकीलतुल कुरैश बाहर आई है। हुसैन से कुर्सी छूट गई। अब्बास तुम भी जाओ, अकबर तुम भी जाओ, कासिम तुम भी जाओ, सारे जवान जाओ, ज़ैनब को सवार करो। लिखा मुअर्रिख ने, जब सारे जमा हो गए, ज़ैनब ने कहा
سوار کرے، جو 11 محرم کو کربلا میں سوار کرے گا۔ سید سجاد آگے بڑھے، اپنا زانو بچھایا، اماں آج بھی میں